हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है हम स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम जानते हैं मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला के बारे में। देखिए, ये मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला है क्या। जैसे मिरर फॉर्मूले की बात करें, ये क्या है, एक ऐसा फॉर्मूला जो कि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसकी इमेज की पोजीशन और फोकल लेंथ में रिलेशन बताता है, उसी को हम बोलते हैं मिरर का मिरर फॉर्मूला। ऐसे ही लेंस फॉर्मूला होता है। लेंस फॉर्मूला भी क्या होगा, अ फॉर्मूला व्हिच डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इट्स इमेज, दैट इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब ये देखिए, एफ वी यू क्या है, स्मॉल एफ क्या है, ये फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हम पहले पढ़ चुके हैं ये। अब बात आती है v और u। यहां पर जो u है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और v है डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्लियर। अब कई बच्चे यहां पर क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। वो क्या है, वो कई बार सिंबल्स को उल्टा रीड कर जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स में गलती हो जाती है। वहां पर u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और v डिस्टेंस ऑफ इमेज, बच्चे कई बार उल्टा लिख देते हैं, u को इमेज का डिस्टेंस लिख देते हैं और v को ऑब्जेक्ट का। तो देखिए, अब कैसे याद रखोगे, अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी उसकी इमेज आएगी। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो क्या इमेज बन सकती है, नहीं। तो पहले दोनों में से कौन आया, ऑब्जेक्ट और इमेज में से ऑब्जेक्ट। क्लियर। एबीसीडी में u और v में से पहले कौन आया, u पहले आया और v बाद में आया। क्लियर। u पहले आया और ऑब्जेक्ट इमेज में से ऑब्जेक्ट पहले आया। सो u स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस ऑफ इमेज। कैसे याद रखेंगे, v भी बाद में आया, ऑब्जेक्ट इमेज में से इमेज भी बाद में आई, तो v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो आइए अब करते हैं हम लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला देखिए क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहां पर ये ध्यान रखना है, मिरर फॉर्मूला में टोटली प्लस में था और लेंस फॉर्मूला में क्या है, 1/v माइनस 1/u। बाकी सिंबल्स के मीनिंग सेम है, f फोकल लेंथ, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। अच्छा, अब एक बात ध्यान दीजिए, जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो यहां पर साइन कन्वेंशंस का यूज करना होगा, जो भी हमने साइन कन्वेंशन पढ़ी हैं। कैसे, अगर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मापेंगे वो सारे पॉजिटिव और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मापेंगे सारे डिस्टेंस नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव और नीचे के नेगेटिव। अच्छा, एक बात देखिए, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहां रखते हैं, लेंस या मिरर के लेफ्ट साइड में। क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा हर केस में, कोई लेंस हो कोई मिरर हो, आप क्या लोगे, नेगेटिव। आपको गिवन नहीं होगा ये नेगेटिव, लेकिन आपको ऑलरेडी समझना है कि हमेशा आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा लेना है, नेगेटिव। तो आइए अब हम समझते हैं मैग्निफिकेशन। सबसे पहले मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर्स। क्लियर है। देखिए, आपने कंप्यूटर में एक पेंट जब भी यूज किया होगा तो उसमें एक मैग्नीफाई का ऑप्शन होता है। क्लियर है। मैग्नीफाई का मतलब उसको बड़ा करके दिखाना, ठीक है, और उसी ऑप्शन से हम उसको छोटा करके भी देख सकते हैं किसी पिक्चर को। क्लियर है। तो मैग्निफिकेशन क्या है कि कोई भी मिरर या कोई भी लेंस किसी ऑब्जेक्ट को की इमेज को कितना बड़ा करके हमें दिखाता है, वही उसका मैग्निफिकेशन होता है। क्लियर है। तो मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड करेंगे, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट था 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, और इसकी इमेज बनी है 10 सेंटीमीटर की, तो 5 गुना बड़ी इमेज बनी ना, 5 टाइम्स लार्ज इमेज बनी है। कैसे पता चलेगा, 10/2। 10/2 क्या आएगा, 5। ये 10 क्या था, हाइट ऑफ द इमेज, और 2 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज formed by the mirror to the height of object
m इक्वल्स टू h डैश बाय h। h डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज, h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इसको हम v और u की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। m इक्वल टू h डैश बाय h इक्वल्स टू माइनस v बाय u। क्लियर? v डिस्टेंस ऑफ इमेज और u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्निफिकेशन। क्लियर? अब समझते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस। मीनिंग दोनों का यहां पर भी सेम रहेगा। मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहां पर भी इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? m इक्वल टू h डैश बाय h। लेकिन अगर v और u की टर्म्स में हम एक्सप्लेन करने लगे तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। m इक्वल टू h डैश बाय h इक्वल्स टू v बाय u। यहां पर ये प्लस में है। क्लियर है? m इक्वल टू h डैश बाय h इक्वल्स टू v बाय u। तो ये था मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। अब देखिए, लेंस हो या मिरर, आपको एक बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, और अपनी नोटबुक में इसको नोट करना है। क्या है कि जब भी रियल इमेज होगी उसका मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव। अगर कहीं मैग्निफिकेशन नेगेटिव दिया है तो ऑलरेडी अंडरस्टूड होगा कि इमेज इज रियल। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज इज वर्चुअल। अब ऐसा क्यों? देखिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h डैश बाय h। h डैश है हाइट ऑफ इमेज, h है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा होता है, उसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव। इमेज सीधी या उल्टी कैसे भी हो सकती है। रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यानी इसका डिस्टेंस नेगेटिव। इसीलिए रियल इमेज में मैग्निफिकेशन कैसा आएगा? नेगेटिव। क्लियर? और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी, यानी हाइट इसकी पॉजिटिव है, तो जो भी वर्चुअल इमेज होगी उसका मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव और रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव। क्लियर है? तो ये था हमारा मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला। क्लियर? ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।